तो भागना तो दूर की बात, आपको खड़े होने में प्रॉब्लम होती थी। तो फिर उन्होंने क्रिकेट का बॉल आपके हाथ में थमाया तो आप खड़े हो गए, मतलब ये कैसे? मेरा ख्याल है कि अजीब सी बात है, कहते हैं कि फ्लैट फुट भाग नहीं सकते। हाँ ये मैं बिल्कुल फ्लैट फुट में आज नहीं है, बिल्कुल पाँव में। हाल आप खुद डॉक्टर हैं, आप बेहतर बता सकते हैं कि फ्लैट फुट आसानी से भाग नहीं सकते। मेरे पाँव का वेट भी ठीक नहीं है, इसमें मेरी नी प्रॉब्लम हुआ है। हालत की बात भाग रहा हूँ। आपको रिकॉर्ड किया गया था एज फास्टेस्ट बॉलर ऑफ द वर्ल्ड, तकरीबन 167 किलोमीटर पर आवर, साउथ अफ्रीका टूर पे। और आपने डरबन टेस्ट में, जो कि पाकिस्तान टेस्ट में जीता था और सीरीज में वन अप हुआ था, वहाँ पे आपने 5 विकेट ली थी दूसरी इनिंग्स में। और वो ये देखा गया था कि आपने पहले एक सेशन में बिल्कुल बॉलिंग नहीं की और उसके बाद फिर आप इंट्रोड्यूस हुए और आप ऐसा इंट्रोड्यूस हुए कि साउथ अफ्रीका का पट्टा ही बैठ गया। तो वो क्या मतलब एक प्रॉपर प्लान के तहत था कि आपको बॉलिंग नहीं दी जा रही थी? क्योंकि ये कहा जाता है कि जी आपको गुस्सा आता है तो जूं तो आप उतनी तेज बॉलिंग करते हैं। असल में उस वक्त कैप्टन थे आमिर सोहेल, तो उन्होंने मुझे रोक के रखा था पुराने बॉल के लिए। अच्छा। तो कहते हैं कि यार जिस तरह बहुत पुराना, हम 3 बॉलर्स खेल रहे थे, मैं, मुश्ताक भाई और वकार भाई और मैं, अजहर महमूद। ये 3 एक फास्ट जनरल फास्ट, एक ऑलराउंडर था, दूसरा मैं था। तो वो कह रहे बॉल जैसे जैसे पुराना होता जाएगा तो अभी सेफ रखो अपने आप को, तो जो ही बॉल पुराना होगा, जब स्टेज आएगी रिवर्स स्विंग की तो तुम शुरू हो जाना। बॉल जब मेरे पास आया तो बॉल की शेप उस वक्त काफ़ी अच्छी हालत में थी, तो थोड़ा सा वर्कआउट किया, बॉल पे नहीं अपने आप पे तो करके तो जब मैं देखा कि बॉल अब रिवर्स स्विंग हो सकता है, 30-35 अब हो चुके हैं, इसमें स्टेज आ गई है, वो हो सकता है। मैंने शुल्ला का नाम लेके शुरू किया और मैंने विद इन 4 ओवर में 5 आउट कर दिया और पाकिस्तान मैच में वापस आ गया। He's bowled in with a beauty. Peel for LBW and that's out. First ball. That was some great bowling there by Shoaib Akhtar, and South Africa have lost 2 wickets in a row, 2 balls, and Shoaib Akhtar at tremendous pace has bowled Cullis and now trapped Andrew Hudson, LBW, first ball. Out! Yorker blasts the middle stump out of the ground. 7 down, South Africa. What a wonderful spell. Out. Just played down the wrong line. Oh, bowled. Bowled. Well, he dug the previous one out. This one he couldn't. An express pace delivery from Shoaib Akhtar. You felt proud कि शोएब अख्तर का जो नाम है अब इंटरनेशनल क्रिकेट में आना शुरू हो गया? मुझे इस चीज़ का कोई ज़्यादा खुशी नहीं थी। मुझे ज़्यादा खुशी थी कि मैं टीम को वापस मैच में ले आया। नॉर्मली तो मतलब मुझे याद है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट जब आप खेलते थे तो यहाँ 6 या 7 आपका हाईएस्ट होता था, लेकिन उसमें जब अजहर महमूद ने डरबन टेस्ट में गालिबन सेंचुरी की तो आपकी एक बड़ी लंबी पार्टनरशिप हुई थी। पाकिस्तान के लिए लड़ना था, हमने जीतना था वो टेस्ट मैच, क्योंकि मुल्क से बाहर आए हुए थे और जज्बा था कि जी खड़ा होना है, बस बॉल लग जाए कुछ भी हो जाए। मुझे बॉलिंग लगी भी है, अंगूठा मेरा टूट गया था। मैंने एक और चीज पूछी, एक तो अंगूठा टूटा था, एक कोई हेलमेट पे भी गेंद लगा था, पटाखा बोला था। हाँ जी, हेलमेट पे भी लगा था। तब कैसा लगा था कि जब खुद बाउंसर करते हो तो बैट्समैन पे क्या गुजरती होगी? तब मुझे अजानों की आवाजें आ रही थी वैसे। अभी आप जो हालिया दौरा था ऑस्ट्रेलिया के, जब पाकिस्तान आई और पाकिस्तान सीरीज हारा, उसमें पेशावर टेस्ट वो आप टेस्ट मैच खेले, वहाँ पे मार्क टेलर ने 334 रन कर दिए और एक बड़ी लंबी बारी ली, तो मतलब कैसा लगा उस दिन टेलर के अगेंस्ट बॉलिंग करते हुए? नो टेलर ने बहुत बड़ा स्कोर किया, लेकिन विकेट अगर मेरा पहला स्पेल देखें, पहला स्पेल काफी अच्छा है, तेज किया। आई मीन उसमें आउट थे 1-2-3 वो नहीं दिए, उस वजह से मैच में काफी डिफिकल्टीज पैदा होगी। डिसीजन हमारे हाथ में नहीं है और उसके बाद विकेट ने आस्ते आस्ते बिहेवियर चेंज करना शुरू कर दिया, विकेट ने स्लो होना शुरू कर दिया। उसके बाद बॉल भी हमारा पहुंच भी नहीं जाता, आपका बॉल भी नहीं पहुंचता तो उसमें मेरा भी इतना स्लो हो गया था कि इन द एयर तो बॉल जाता है लेकिन बॉल पीछे कैरी नहीं कर रहा था मेरे ख्याल में। आपको लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट बॉलिंग करने दुश्वारी होती है, राइट हैंडर्स के अगेंस्ट? डेफिनेटली जी, लेफ्ट हैंडर का ज़रा डिफिकल्टी होती है, लाइन चेंज हो जाती है एकदम। राइट हैंडर से लेफ्ट हैंडर को बॉल करने पड़ता है, लाइन चेंज हो जाती है। ये जो आपका एक एक्शन है, इसमें ये देखा गया कि आप जब गेंद के लिए डिलीवरी साइड में आती हैं तो जो आपकी लेफ्ट लेग है, यानी कि बाईं जो लात है, उस पर बहुत जोर डालते हैं। तो मतलब इस हवाले से आप सोचते हैं कि ये कहीं आपको डैमेज कर सकता है, ये जो इतनी फ्लुएंसी में आप आते हैं और इतना बोझ पड़ता है उस टांग पे? डेफिनेटली मेरा थोड़ा सा
ऐसे अदर फास्ट बॉलर्स हैं उनके देखें तो उनका थोड़ा सा डिफरेंट, मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है। तकरीबन मेरा तो सभी डिफरेंट है। मैं तो साइड डाउन होता हूँ, मेरा घुटना बैंड होता है और हाथ भी थोड़ा सा मैं जीत जाता हूँ नीचे, फिर मैं अपनी टांग को सीधा करके, मेरा थोड़ा सा डिफिकल्ट एक्शन है थोड़ा, आई मीन मुझे थोड़ा सफर करना पड़ता है, स्ट्रगल करनी पड़ती है। आपने साउथ अफ्रीका का टूर किया, फिर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेले, फिर जिम्बाब्वे से जो हम सीरीज हारे, उस सीरीज में भी आप एक टेस्ट मैच खेले थे गालिबन लाहौर का। तो जिम्बाब्वे के जो बैट्समैन है वो कैसे लगे, क्योंकि उनको वीकर कंसिडर किया जाता है बनस्बत के ऑस्ट्रेलियन साउथ अफ्रीकन? बस जिम्बाब्वे को तो हम शेरों की तरह पड़ जाते हैं। नहीं, लेकिन ये सीरीज हम हार गए थे गालिबन। सीरीज इसलिए हम हार गए थे क्योंकि बॉलिंग थोड़ी सी हमारी थोड़ी सी कुछ आई मीन जैसे क्लिक करनी चाहिए थी वैसे हुई नहीं। ऐसे एक तरफ से एंड से आउट है, दूसरी तरफ से आउट नहीं हुए। लेकिन आपको ऐसा जिम्बाब्वे का कोई बैट्समैन नहीं लगा जो कि आपको यकीन मतलब मुश्किल लगा हो, बहुत अच्छा लगा? नील जॉनसन अच्छा बैट्समैन है। अगर हमारी बॉलिंग दोनों तरफ से अच्छी हो रही होती तो मेरा नहीं ख्याल कि वसीम भाई वकार भाई को होते हुए ठहर सकता है। तो वकार भाई अभी भी आए थे, एक अरसे के बाद वो आए थे, उनका रिदम नहीं आ रहा था और उनका जोर लग नहीं रहा था इस वजह से, लेकिन फिर भी उन्होंने 4 आउट किए। आपको कौन सी टीम के अगेंस्ट खेलते हुए ज्यादा खुशी महसूस होती है? मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं इस टूर पर जाके स्पेशली इंडिया के खिलाफ अपने आप को मनवाऊँ और परफॉर्म करूँ। जैसा कि लोग कह रहे हैं कि जी तेज है और परफॉर्म नहीं कर रहा, मैं इस बात को गलत साबित करना चाहता था और मैं चाह रहा था कि मैं जल्दी से जल्द ये टेस्ट मैच पकूँ, खेलूँ मैं और मैं जल्द से अच्छा परफॉर्म करूँ, पाकिस्तान टीम जिताऊँ। जो चेन्नई का टेस्ट था मद्रास का, वहाँ पे बड़े नैरो मार्जिन रह गया था और तेंदुलकर सेंचुरी स्कोर कर चुके थे, ऐसा लग रहा था कि इंडिया जब आसानी मैच जीत जाएगा। तो आप बाहर बैठे क्या सोच रहे थे, मतलब क्या हाल था, पवेलियन की एटमॉस्फेयर कैसी थी? मैं तो एक चीज़ बड़ी अच्छी लर्न की उस मैच से और तेंदुलकर से स्पेशली कि क्रिकेट स्पेशली जब तक आपका स्कोर अप ना हो जाए तब तक आप मैच जीतते नहीं। बेशक उसने 100 किया, लेकिन मैं उसकी इनिंग्स को ये रेट नहीं करूँगा कि आई मीन उसे मैं इतना वो प्रेफर नहीं दूंगा और इतनी उसे पॉइंट्स नहीं दूंगा, क्योंकि वो इस इनिंग कोई फायदा नहीं जिसने आपने 15 रन से अगर खा ली अपनी उसकी इनिंग्स की वजह से मैच हार गए। दिल्ली टेस्ट में जब पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जैसी हुई और मतलब पाकिस्तान वो मैच हार गया, वहाँ पे अनिल कुंबले ने एक इनिंग्स में 10 के 10 आउट कर दिए, तो उस वक्त मतलब आप लोगों का मेंटल फ्रेम कैसा था? और सीरीज जो है वो 1-1 से ड्रॉ हो गई, तो आप कलकत्ता टेस्ट के लिए कैसे प्लान कर रहे थे? कलकत्ता टेस्ट में आप हमारी टीम का स्पेशली वसीम भाई का मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ। टीम को हर रात को मीटिंग करते थे कि यार हमारे बहुत बड़े टूर पे आए हुए हैं, सब चीज़ें forget about everything, just concentrate on the cricket and just play your own game, that's all। मीटिंग की, हर लड़के को कमरे में जाकर करेज दी, स्पेशली मुझे बहुत कहा उन्होंने कि तुम कर सकते हो, तुम मेन बॉलर हो हमारे और तुम जिताना है मैच। हमें बूस्ट अप काफ़ी किया। मीटिंग होती थी, हम बस में सुबह जब बैठते थे तो जुनून का गाना है, जज्बा जुनून का हिम्मत ना, वो हम जोर लगाते, चाहे मैच हार रहे हो चाहे जीत रहे हो, हम बस में गाना होता था और हम सुनते थे और नारे लगाते थे, नारे अल्लाह का नाम लेकर नारे लगा, नारे तकबीर करके ग्राउंड में जाते हैं। शायद आपको फील ना हुआ कि ग्राउंड में भी नारे तकबीर की आवाज़ें लगाते थे। और जैसे आप हमारे अगर आप देख लें सकलान मुश्ताक, तो उनकी फुर्तियाँ अगर देखें तो ऐसे वैसे बात है वो स्पिनर, लेकिन मतलब फुर्ती बहुत दिखाते हैं वो, और मतलब कितनी इसी तरह से बैट्समैन आउट कर जाते हैं जी। उसकी ख्वाहिश है कि अगर मैं हूँ तो स्पिनर, लेकिन मैं एग्रेशन फास्ट बॉलर जैसे हैं वसीम भाई का भी उनकी आइडियल है। तो गाने की बात की कि जिसमें आपने जज्बा जुनून वाले, तो वैसे भी गानों से शौक है मतलब आम जिंदगी में भी बिसाइड्स क्रिकेट कि गाने सुनते हैं? हाँ जी, काफ़ी मुझे शौक है, काफ़ी म्यूजिक सुनता हूँ। मेरे काफ़ी वाक में CD प्लेयर इतना मैं बैग खाली कैसेटों का होता है मेरा। उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई गई बात कभी खुद गाया? नहीं, कभी इतना शौक नहीं हुआ। कभी बाथरूम में आपकी तरह गा लूं तो लगा बात। ऐसे और अपनी आवाज के बारे में कोई मतलब कि बहुत अच्छी आवाज है, गा सकते हैं? आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? जैसे आप आपकी तरह गाना शुरू कर दूं, अगर आपकी तरह होगी तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे? अच्छी बात होगी आपकी, हो ही नहीं सकती। अच्छा,
आपका मतलब क्या एटीट्यूड है कि आपने लंबी क्रिकेट खेलनी है और आपने सस्टेन करना है इस रनअप के साथ भी और इतनी तेज गेंद करने हैं, या कोई अभी से प्लान्स हैं कि थोड़ी क्रिकेट में इतनी एग्रेशन से खेलूंगा फिर अपने आप को बैलेंस आउट करना? वैसे एज यू सीन के मैंने भी छोटे रन से अजहरुद्दीन को सर पे मार दिया तो ये छोटे रन से मैं बॉल काफी तेज कर सकता हूँ मैं, लेकिन अभी मैं एंजॉय करना चाहता हूँ अपनी बॉलिंग को, लेकिन विद द लिमिट्स, विद द टाइम लिमिट्स के मैं करना चाहता हूँ। अच्छा खूबसूरत भागना भी दूसरों तमाशाइयों को भी तो आप कुछ दें अच्छा देखने वाले भी आपको महसूस करेंगे अच्छा रन अप है, खूबसूरती आ रही है। अब वेस्ट इंडीज की बात बताऊँ आपको, वकार भाई के जो पीछे का स्टैंड है, जो सामने स्क्रीन का स्टैंड, वो सारा बुक हुआ होता है, वो लोग लेने के तरसे होते हैं कि ये हमें टिकट इसी तरह मिल जाए, वो खाली इसलिए कि वकार भाई का रन अप देखना। अच्छा, अभी ये जो एशियन टेस्ट चैंपियनशिप है इस वक्त क्या सोच रहे हैं? अब इंशाल्लाह हमारी टीम काफी यूनाइट है और काफी अब कह सकते हैं गैदर्ड है। द्रविड़ को कहा जाता है कि टेक्निकली ही इज द साउंडेस्ट प्लेयर इन वर्ल्ड क्रिकेट, यानी उनके बारे में कहा जाता है कि वो टेक्निकली इतना क्रिकेट खेलते हैं कि सचिन से भी कई दफा वो बहुत ज्यादा अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। तो जब आपने उनका लेग स्टंप उड़ाया तो मतलब ये बिल्कुल एक प्लान था, प्री कंसीव्ड था? Superb delivery by Shoaib Akhtar. Rahul Dravid played all over it. Just what the Pakistanis needed. The rock for India. Rahul Dravid returns back to the pavilion after doing not very much. 24 for Rahul. जो आपने तेंदुलकर के वो बीच वाला डंडा खड़का, तो मतलब ये बिल्कुल एक प्लान था, आगे गेन करना है सचिन को? नहीं, वह एक्चुअली ड्रेविड जब आउट हुआ तो वसीम भाई आए साथ, तो कहते कौन सा बॉल करना है, मैंने कहा अंदर के बॉल के लिए तैयार होगा तो मैं ऐसे आउट स्विंग यॉर्कर कहता हूँ। कहते हैं देखना विकेटों में करना, क्योंकि पहला बॉल खेलेगा तो नजर कुछ आ नहीं रहा, आई मीन पाँव चलेंगे नहीं उसके, तो मैंने कहा चलिए मैं अंदर करता हूँ उससे बॉल, तो कहते चलो जैसे तुम्हारी मर्जी करो। मैं वापस जा रहा था, मैं सोच रहा था अब उनकर आ भी रहा, मैं सोच भी मैं खुदा माताला से अब मांगने शुरू कर दिया। मैंने कहा दुआ मांगी कि मैंने कहा या अल्लाह नबी पाक के सदके अगर मुझे ये विकेट मिल जाए पहली बॉल पे तो क्या बात हो, कैसा मजा आया मुझे। तो मैं यही सोच के अपना विजन बनाया, एक टारगेट बनाया। वकार भाई की बात जहन में थी, वो डरबन मुझे कह रहा था कि अपना विजन बना के रनअप पे और ऑफ स्टंप के बाहर देखना हो, वही मारना बॉल तुम्हारा विकेटों में, एंड विकेटों में करना। तो वही बात मेरे जहन में थी, बाकी दुआ कर रहा था कि या अल्लाह मुझे विकेट मिलनी चाहिए, क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी। और मैं मैच से पहले अपने कोलीग्स इंशाल्लाह सकलैन कह रहा था कि मैं आउट करूंगा, लेकिन सकलैन से मैंने कहा था कि इंशाल्लाह उनको मैं आउट करूंगा।